सुहाग रात से पहले ताकत की गोलियां खाने वाला मोहम्मद इमरान बिलाखिर अल्लाह को प्यारा हो गया। जनाब हकीम साहब ने उनको ये ताकत की गोलियां दी थी ताकि वो जो है शादी वाली रात विकेट पे सही तरीके से खेल सके, लेकिन वो इस तरीके से खेला कि वो अब अपनी जान से भी खेल चुका है। जनाब मोहम्मद इमरान नामी ये शख्स है और ये चौक आज़म का रिहायशी है। जनाब इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। ये एक हकीम साहब के पास जाता है और वहाँ पर कहता है कि मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, मुझे कुछ टैबलेट्स वगैरह दे, मुझे कुछ फक्की दे। जब इसको फक्की दी जाती है तो वो टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि उसकी जो उसका स्टेमिना होता है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। और वो ताकत की गोलियाँ आजकल हमने देखा कि जनूबी पंजाब के अंदर ऐसी ऐसी प्रोडक्ट सेल की जा रही हैं और जिनको माजून का नाम दिया जा रहा है, टन टन का नाम दिया जा रहा है और उसके ऊपर दो दो अढ़ाई अढ़ाई लाख रुपए कमाए जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं। आखिर इन दवाइयों को बनाने वाला कौन है और इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स यूज हो रही हैं वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमें इस चीज के बारे में ये सोचना होगा। और जनूबी पंजाब के अंदर हर दूसरी जगह पर जो है वो हकीम बैठे हुए हैं और उन हकीमों को कंट्रोल करने वाला कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक माँ का ये लाल जो कि अल्लाह को प्यारा हो गया, इसको किसने इस तरह की खतरनाक चीज़ खाने को दी थी। जनाब हमने ये चीज़ देखी है कि आजकल जो नौजवान नस्ल है उसके जितने भी यार दोस्त होते हैं, हल्का बाब होता है तो वो शादी से पहले उसको कहते हैं कि जनाब आप एक हकीम से चेकअप करा लो, क्या तुम इस शादी के काबिल भी हो। तो उसके जहन पे एक ऐसी जो है वो जहन साजी की जाती है कि उसको ये बताया जाता है तुम असाबी तौर पर कमज़ोर हो और तुम ताकत की कोई चीज़ इस्तेमाल करो। तो फिर उसको हकीम साहब के पास ले जाते हैं और हकीम साहब जो है उसको ऐसी ऐसी दवाइयाँ देते हैं, वैगरा जैसी टैबलेट्स जो है वो उनको जड़ी बूटियों में रगड़ रगड़ के जो है उनकी फक्की वगैरह या कोई इस तरह की कोई मजून बना कर देते हैं। तो बाद में यही माजून जो है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है और हालात आपके सामने हैं। और इस तरह आजकल के जो नौजवान हैं इनकी जो खुराक है, ये खुराक भी इतनी जो है वो ताकत वाली नहीं है। लेकिन अब जो दौरे जदीद में जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है कि कुछ लोग जो है वो टैबलेट्स खाते हैं, कुछ लोग स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है वो सेटिस्फाइड करने के लिए और ये चीज़ जो है प्रूव करने के लिए उस दुल्हन के सामने के भी मेरे जैसा कोई ताकतवर नहीं है। लेकिन असल में मैं आपको एक चीज़ बताता जो ये सब कुछ जो है वो आपके दिमाग के ऊपर काम करता है। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है तो आप जो है वो असाबी तौर पर बिल्कुल ठीक है, आपको ताकत का कोई मसला नहीं है। आप जो है वो सुहाग रात वाले दिन जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और ये चीज़ आपके दिमाग में बिठाई जाती है। बेसिकली जो कल्चर होता है, जो आपकी सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी के अंदर जो चीज़ डिस्कस हो रही होती है वो ये होती है। शादी से पहले लाजमी तौर पर जाकर चेक करवाया जाता है जनाब कि देखें जी इसमें ये ताकत है या नहीं है। खुदा के बंदो अगर ये चीज़ अपनी सोसाइटी में से ख़त्म कर दोगे तो याद रखें कि इस तरह के मामलात आपके सामने नहीं आएंगे। ये जो नीम हकीम बैठे हुए हैं खतरा जान है, इनसे बचना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से कि जितने भी ये जनूबी पंजाब में, ज़्यादातर जनूबी पंजाब में जितने भी हकीम बैठे हैं इनके जो लाइसेंस हैं वो चेक किए जाएं, इनके जो दवाखाने हैं ये जो है जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं और जो ये कहते हैं कि जनाब हम कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, हालांकि इनको टके का भी पता नहीं होता और ये खुद ब खुद जो है वो इलाज मन गढ़त लगाए रहते हैं। जनाब इनको इनके ऊपर जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। और ये जो मोहम्मद इमरान नामी चौक आज़म का एक जो शहरी है उसका जो है वो उसके घर में जो है सफ़े मातम फैल चुका है, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इसका कसूरवार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है और इसको जो है जिस हकीम से इसने मेडिसिन ली है क्या उस हकीम को पकड़ा जाएगा, क्या उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत आखिर क्या कर रही है इसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। जब भी इस तरह की कोई टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं तो अगले बंदे में यह चीज़ देखी जानी चाहिए कि क्या उसको कोई बीपी का मसला तो नहीं है, क्या उसको कोई शुगर का मसला तो नहीं है, क्या उसके अंदर कोई इस तरह की जो दिल की कोई बीमारी तो नहीं है। आप ना आओ देखते हैं ना तो देखते हैं, आप मजून और ये टन टन पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप जो है वो देना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी इस चीज़ को वेरीफाई किया है कि हम क्या कर रहे हैं, अगले बंदे की जो है वो इतना उसका स्टेमिना
اسٹیمنا ہے کیا اس چیز کو وہ جذب کر سکے گا؟ آپ نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی اور 2-2 لاکھ روپے کے کورس بیچ کر آپ ان کو جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ ان کا پتہ بھی نہیں پوچھتے، اور یہ محمد عمران نامی شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کم از کم ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی، اور میری یہ ریکویسٹ ہے، جب بھی کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو وہ کسی کی باتوں میں مت آئے، اور اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ طاقت کی چیزیں استعمال کرے، جو نیچرل پروڈکٹس ہیں، جو نیچرل فوڈز ہیں، ان کو استعمال کرے۔ میں ہزاروں لوگ ایسے دیکھ چکا ہوں جنہوں نے اس طرح کی جو ہے اس طرح کی ٹیبلٹس وغیرہ کھائی ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ مجونے استعمال کیے، ان کو فالج کے اٹیک بھی ہوئے ہیں۔ آپ کو کم از کم اتنا دیکھنا چاہیے کہ یہ جو حکیم حضرات بیٹھے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی لائسنس ہے، کوئی ان کے پاس کوئی ڈگری ہے؟ یہ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ فیس بک کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر ایڈز لا کر اپنے پروڈکٹس پہ پروڈکٹ بیچے جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ان کے پاس جا کر دیکھیں تو گاڑیاں ہیں، اور اس کے بعد بڑے بڑے جو ہے ان کے پاس اپنے محلات بن چکے ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کا ایک المیہ ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ جناب ہمیں جو ہے کمزوری ہے، اندرونی کمزوری ہے، اور ہم جو ہے وہ شادی کی رات جو ہے وہ پرفارمنس نہیں دے سکیں گے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم اس طرح کی فضول اور گھٹیا پروڈکٹس مت کھائیں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، وہ خدا را ان ساری چیزوں سے بچیں، اور یہ جو حکیم صاحب نے دوائی لکھ کر دی تھی یا اس کو مجون دی تھی، اس کو جلد از جلد گرفتار کرنا چاہیے، اور محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ حکیموں کے اوپر کڑی سے کڑی نظر رکھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیرتی کی انتہا کی ہوئی ہے، اور جگہ جگہ پہ دیواروں کے اوپر مینشن کیا ہوتا ہے مردانہ کمزوری، مردانہ کمزوری۔ کیا یونانی دور میں یہ چیزیں ہوتی تھیں؟ یونانی دوری ادویات میں جب وہاں پر وہ ادویات بناتے تھے، وہ جو حکیم تھے، کیا وہ اس طرح کی پبلسٹی کرتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جناب آپ کو، ہم کو، ہمارے اولاد کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے سوچنا ہوگا۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔